अरमान की शादी में हुआ बड़ा हादसा, हो गई विद्या की मौत। कहानी के अंदर हमें ऐसी चीज भी देखने को मिल सकती थी, ये हमने पहले कभी भी नहीं सोचा था। यह तीसरी बार है जब अरमान और अभीरा की शादी होने जा रही है और हम सभी को पता है कि अभीरा और अरमान की शादी के अंदर हर बार कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम ही सही, लेकिन प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन इस बार कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बल्कि इस बार होने वाली है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के बाद मानो अभीरा और अरमान की शादी टूट भी सकती है। जी हाँ, शादी के अंदर होने वाली है विद्या की मौत। यह थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन आगे कहानी के अंदर भी आप ऐसी ही चीजें देखने वाले हो। विद्या जो कि अरमान और अभीरा से बहुत ज्यादा खुश है, अभीरा और अरमान की शादी देखना चाहती है, लेकिन विद्या की उम्र इतनी हो चुकी है कि अब विद्या शादी के अंदर अपना पैर भी नहीं टिका पाएगी और उसके पहले ही मौत हो जाएगी। यह बुरी खबर सुन के मानो अभीरा के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन इन सभी चीजों के बाद हम देखते हैं कि कहानी के अंदर कुछ ऐसा होता है जो कि कहानी का पूरी तरह से रंग रूप सारी चीजें बदल देता है। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर आज के एपिसोड में क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यह रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं पूरे पोदार फैमिली को, जहाँ पर पूरा ही पोदार फैमिली विद्या के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा होता है। पोदार फैमिली से गलती हो गई जो कि उन्होंने अभीरा और अरमान को पोदार फैमिली से भगा दिया। पोदार फैमिली अभीरा और अरमान से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने अभीरा और अरमान को घर से भगा दिया। और ये सारी ही गलतियों के लिए पूरा ही परिवार शर्मिंदा है, पूरा ही परिवार माफी मांग रहा है। आज के बाद पूरा ही परिवार अभीरा और अरमान का ही साथ देगा। किसी भी गलत चीज को पकड़ने के लिए सबसे पहले वह जड़ तक जाएगा, सच्चाई को जानेगा, उसके बाद ही वह एक्शन लेगा। अभीरा और अरमान इस वक्त तक पूरे परिवार को माफ कर देते हैं, लेकिन विद्या का गुस्सा इस वक्त तक 7वें आसमान पे था। विद्या परिवार से कहती है कि आप लोग मेरे सामने शक्ल मत दिखाइए, कल अभीरा और अरमान की शादी है और अगर शादी के अंदर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगे, सिर्फ और सिर्फ पोदार फैमिली होगी। और मैं नहीं चाहती कि पोदार फैमिली की वजह से मेरे बेटे बेटी की शादी बिगड़ जाए, इसीलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए और प्लीज अरमान और अभीरा की शादी में मत आइएगा। आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया है, आपको कोई बुला नहीं रहा है और बिन बुलाए शादी में आना गलत बात होती है। इनफैक्ट आपको यहाँ से भगाया जाता है, आप यहाँ से चले जाइए। अभीरा और अरमान की शादी में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। पूरा ही परिवार विद्या से माफी मांगता है और कहता है कि हम हमारी गलती के लिए शर्मिंदा है, हमें पता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और सिर्फ दिशा की बातों पर भरोसा करके अरमान और अभीरा को भगा दिया था। लेकिन उस वक्त हमें नहीं पता था कि अरमान एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जो कि जल्द ही अरमान को पूरी ही तरह से खा जाएगी। खैर, परिवार अपनी बातों के ऊपर शर्मिंदा था, इसीलिए अभीरा पूरे ही परिवार से कहती है कि आप लोग हमारी शादी में आ सकते हो, हमने आपको माफ कर दिया है और हमने आपको सिर्फ इसीलिए माफ किया है क्योंकि आपने हमारी सर्जन से मिलने के लिए मदद करी थी। अगर दादी सा सही समय पर गाड़ी लेकर नहीं आती तो हम डॉक्टर से मिल ही नहीं पाते। दादी सा ने हमारी मदद करी, इसीलिए हम डॉक्टर से मिले और फाइनली अरमान की सर्जरी होने जा रही है। अरमान और अभीरा सभी लोगों को माफ कर देते हैं और वह विद्या को भी समझा देते हैं कि अगर परिवार ही हमारे साथ नहीं होगा तो हमारी शादी का मतलब क्या। परिवार को तो हमारे साथ होना जरूरी है और वैसे भी अगर सभी लोग साथ होंगे तो मजा डबल आएगा और सभी लोगों के बिना कैसी शादी। खैर, विद्या अभीरा की बातों को समझ जाती है और पूरे ही परिवार को शादी के लिए इनवाइट करती है। कुछ ही देर में पूरा ही परिवार तैयार हो जाता है अभीरा और अरमान की मेहंदी फंक्शन के लिए। पूरा ही परिवार सज धज कर आ जाता है और अरमान की मेहंदी का फंक्शन होता है, जहाँ पर पूरा ही परिवार साथ में डांस कर रहा होता है। सबसे पहले पोदार फैमिली के बॉयज का डांस होता है, जहाँ पर जो डांस यह करते हैं ना पूरे फंक्शन के अंदर आग लगा देते हैं। इसके बाद आती है पोदार फैमिली की गर्ल्स। पोदार फैमिली की गलीज भी आकर कुछ कम डांस नहीं करती है, बल्कि यह भी ऐसा डांस करती है जो कि फंक्शन के अंदर 4 चांद लगा देती है। पूरे ही फंक्शन के अंदर मजा आ जाता है और इन सभी चीजों के बाद हो जाता है मेहंदी फंक्शन का एंड और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ही समाप्त होती है। बाकी हमें कल अभीरा और अरमान की शादी देखने को मिलने वाली है। आप अभीरा और अरमान की शादी के अंदर जरूर पधारिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।